Assalamu alaikum class 5. How are you all? Today is our lecture number 6, Thursday 29/4/2021. How are you students? I hope you all are fine. Students, as we have done 3 questions in the previous lecture, so we will move toward the next question. But before that, we will do a little imagination. Students, as you know, your chapter was about classification of living things. Means classification. ठीक है, अब आपको पता तो है क्लासिफिकेशन क्या है. हम एक छोटा सा जो एक क्वेश्चन जो है वो इमेजिन करते हैं. इफ़ यू हैव अ लाइब्रेरी एंड और इफ़ यू हैव any room which has many books or any racks, तो अगर उसमें लाइब्रेरी और बुक्स हैड अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स मिक्सड अप इन कबर्ड्स. लाइक समटाइम ऐसा होता है ना, हम अपनी कबर्ड्स में हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा बुक्स जो हैं वो कुछ समटाइम निकालते वक्त इधर उधर हो जाती हैं. हम उनकी जो है वो उनकी जो सेटिंग होती है हम उसको चेंज कर देते हैं बुक्स की. हाउ वुड यू फाइंड योर फेवरेट साइंस बुक अबाउट अमेजिंग इन्वेंशंस. लाइक अगर ऐसा केस हो तो आप अपनी जो फेवरेट बुक कोई भी हो, या साइंस की हो या स्टोरी बुक हो, या अपनी कोई ऐसी बुक फाइंड आउट करनी हो, तो आप कैसे करेंगे. ठीक है, ये एक छोटी सी में इमेजिनेशन है, आप जस्ट इमेजिन करें. ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन आ जाए, सो व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे सिचुएशन में. ठीक है, आपने जो है यूनिट नेम जो है अपने माइंड में रखते हुए इसका आंसर सोचना है. ठीक है. So students, today we will do question and answers of unit number 1, lesson number 1, which is classification of living things. Clear? So students, before that, I must tell you some very important things about how to ready the copy. ठीक है, आपने अपनी कॉपीज को जो है वो किस तरह से रेडी करना है. आपकी कॉपी के फ्रंट पेज पे डेट, डे, होमवर्क, क्लास वर्क, लेसन नंबर एंड लेसन नेम मेंशन होना चाहिए. ठीक है, लाइक आज अपना काम स्टार्ट करना है साइंस का. आपकी ये कॉपी है. ओके, आपकी ये कॉपी है, यहाँ लिखेंगे आप, ये आपकी क्लास वर्क है या होमवर्क लिखेंगे. यहाँ पर आप लिखेंगे डे लाइक थर्सडे एंड यहाँ लिखेंगे डेट लाइक 29/4/2021. यहाँ लिखेंगे लेसन नंबर 1. नाउ लेसन नेम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. ठीक है, ये आपकी कॉपी रेडी का पैटर्न है. ठीक है, अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस जितने भी होंगे नेक्स्ट पेज तक जाते हैं या उससे नेक्स्ट तक जाते हैं. जहाँ तक जाते हैं वहाँ पे अपने जस्ट फर्स्ट पेज पे आपने ये चीज़ें लेसन नंबर एंड यूनिट नंबर जस्ट फर्स्ट पेज पे लिखना है, जैसे आपने जहाँ से आपने काम स्टार्ट करना है. एंड डे एंड डेट आपके एवरेज पेज पे मेंशन होनी चाहिए. सेकंड, द इम्पॉर्टेंट थिंग, मार्जिन लाइन्स. ड्रॉ मार्जिन लाइन मस्ट. ठीक है, आपने मार्जिन लाइन को इस तरह से लाइक यहाँ से अपने मार्जिन लाइन को ड्रॉ करना है. जिस तरह ये आपकी लाइन ड्रॉ हुई हुई है ना, इसी तरह से आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, मार्जिन लाइन्स. ठीक है, अगर आप मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो उसके ऊपर आपका क्रॉस लगेगा. ठीक है, आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ ज़रूर करनी है. इससे क्या होता है, आपकी कॉपी वर्क बहुत नीट होता है और आपको बहुत इजीली जो है वो सब कुछ आपका फाइंड आउट करने में आपको आसानी होती है कि कौन सा लेसन कंटिन्यू हो रहा है और कौन सी डेट पे आपने किया था. ठीक है, अब आपने जो भी करना है वो आपने बहुत ध्यान से काम करना है और बहुत अच्छी तरह से आपने अपनी कॉपीज पे कॉपी वर्क करना है. एंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. एंड सेकेंड थिंग, आपको पता है ना, फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लिखते हैं. ठीक है, और आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. ठीक है,
सो दिस इज योर क्वेश्चन पेज, ठीक है, आपका पेज नंबर 11 है जिस पे आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो स्टूडेंट, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसके दो पार्ट्स थे जिसको हमने 2 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन एंड राइट द नेम ऑफ 5 मेन किंगडम्स लिविंग बीइंग्स आर डिवाइडेड इनटू, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। सो आज हम करेंगे 4 क्वेश्चंस, ठीक है। सो मूव टूवर्ड द कॉपी रेडी की आपको समझ आ चुकी है ना, आपने ऐसे कॉपी को रेडी करना है लाइक मार्जिन लाइंस, डेट, यूनिट नेम एंड द स्टेटमेंट आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ आपकी स्टेटमेंट आएगी आंसर दीज क्वेश्चंस, क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? डू यू नो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मीन्स चीज़ों को एक तरतीब देना, उनको अपनी कैटेगरी में डालना, उनके बिहेवियर, स्ट्रक्चर और सिमिलैरिटीज़ की बेस पे, ठीक है। ये आपने यू कैन राइट इट योर ऑन वर्ड्स बट योर वर्ड्स मस्ट बी राइट, ठीक है। आपकी जो है वो अपने वर्डिंग में आप इसका आंसर करेंगे और हेल्प ले सकते हैं आप पेज नंबर 3 से, ठीक है। बट यू हैव टू राइट इट योर ऑन वर्ड्स, ठीक है। आप उसको सिंपल फॉर्म में, बहुत इजी फॉर्म में, जैसे आपको लगता है आप आसानी से उसको लिख सकते हैं, आप उसको वैसा लिखिएगा। बट यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम पेज नंबर 3। क्लासिफिकेशन आपने स्टेटमेंट दी, उसके बाद आंसर दिस क्वेश्चंस, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज क्लासिफिकेशन, फिर आपने उसका आंसर दिया, उसके बाद एक लाइन आपने छोड़ देनी है, ठीक है, ताकि आपकी जो कॉपी वर्क जो है ना वो सारा जो है वो खराब ना हो, मतलब डर्टी सा ना लगे, बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन लगे, उसके लिए अपनी लाइन छोड़नी है। सो 1 लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 राइट द नेम ऑफ 5 मेन किंगडम लिविंग बीइंग्स आर डिवाइडेड इनटू। अब लिविंग बीइंग्स को 5 ग्रुप्स में हमने किंगडम में डिवाइड किया था। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज दैट किंगडम? डू यू नो, आपको याद है कि आपने 5 किंगडम कौन से थे हमने जो पढ़े थे? लाइक 1 में आपको बता देती हूँ, मोनेरा फर्स्ट वाज मोनेरा, तो वो था, और उसको आप हेल्प ले सकते हैं पेज नंबर 3 से। आपने बहुत नीट एंड क्लीन करके लाइक यहाँ पे आपने लिखना है 1 मोनेरा, आप से लिखेंगे 2 जो भी आगे है, ठीक है। और आपने जो आंसर स्टार्ट करना है, आपने आंसर हमेशा फुल फॉर्म में देना है, लाइक राइट द नेम ऑफ 5 मेन किंगडम, आपने आंसर देना है द नेम ऑफ 5 मेन किंगडम आर, ठीक है। आंसर जो है आपने ऐसे ही स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखनी है, देन आपने अपना आंसर लिखना है, क्लियर। Now move toward the third question. Write any 4 word differences between vertebrates and invertebrates. अब vertebrates and invertebrates का तो पता है ना, vertebrates have bone and invertebrates do not have backbone. अब इनके आपने 3 differences लिखने हैं, ये दोनों सेम तो नहीं है ना। अब इनमें आप जो है उनके पेयर ऑफ लेग्स के बारे में लिख सकते हैं, आप उनके बारे में जो मेजर उनका डिफरेंस है वो बता सकते हैं, उनका जो लेइंग एग जो है उसका वो कैरेक्टर्स बता सकते हैं। आप कोई भी 3 डिफरेंसेस इन दोनों के दरमियान बता सकते हैं, इनकी हैबिटेट या जो भी है, आप उनको तीनों को जो है वो इन डिफरेंसेस इस तरह से बता सकते हैं। आपने आंसर को किस फॉर्म में लिखना है? द 4 differences between vertebrates and invertebrates are, draw a line in the center, एक टेबल फॉर्म में लिखना है, यहाँ वर्टिब्रेट, यहाँ इनवर्टिब्रेट, ठीक है। फिर यहाँ वर्टिब्रेट का डिफरेंस, यहाँ इनवर्टिब्रेट का डिफरेंस, एंड यू कैन टेक आंसर फ्रॉम पेज नंबर 5। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम पेज नंबर 5। आप पेज नंबर 5 की हेल्प से जो है वो उसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ थर्ड last but not least question is what are the characteristic of reptiles? Write any 2. reptiles आपने देखी थी ना, reptiles क्या होते हैं, जो क्या थी वर्टिब्रेट की कैटेगरी थी, तो उसमें क्या था, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अपने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ reptiles are, कोई भी अपने 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3 मेंशन है, आप 3 चाहें तो 3 लिख दें, 2 चाहें तो 2 लिख दें, ठीक है।
और इसकी हेल्प आप पेज नंबर 6 से ले सकते हैं। दिस इज़ योर 4 क्वेश्चंस यू हैव टू डू टुडे, और नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो आपने 4 क्वेश्चंस आज कंप्लीट करने हैं अपनी कॉपीज़ पे, ठीक है, और बहुत नीट एंड क्लीन विद डेट एंड डे, लेसन नेम, सब कुछ आपने उस पर लिखना है, एंड मार्जिन लाइन्स लाजमी। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आपकी डायरी है, राइट दिस क्वेश्चंस ऑन कॉपी, क्वेश्चन एंड आंसर्स आपने इसके कॉपी पे लिखने हैं, ठीक है, एंड उसके बाद इसको अपनी याद भी करना है, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट नोट इज़ दैट आपको असेसमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। आपके 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 2 वीक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं वीडियोस के। उसके बाद अब आपका लेसन भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपको असेसमेंट भी दी जाएगी, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।